भगवान ने लगा करके पूछा, आपका नाम ही राजा बलि है? बोले जी महाराज, आपने सही पहचाना। बोले आपके पिता का नाम बेरोचन है? बोले आपने बिल्कुल सही पहचाना साहब। बोले उनके पिताजी का नाम प्रहलाद है? बोले जी बिल्कुल पहचाना। बोले उनके पिताजी का नाम और हिरण्यकशिपु है? बोले बिल्कुल ठीक पहचाना। आप कहां से आए हो? आज वामन भगवान बोले, अरे है हम दूर देश के वासी, है हम दूर देश के वासी, कोई न माता पिता हमारो, कोई न माता पिता हमारो, पूरे हम सन्यासी, है हम दूर देश के वासी। आगम निगम पुराण न जानत, राधा चरण उपासी, राधा चरण उपासी, है हम दूर देश के वासी। आज वामन भगवान बोले, हम तो बहुत दूर से आए, बहुत दूर से, और हम किसी चीज को नहीं जानते, केवल हम तो भजन करते हैं। बोले किसका? बोले राधे का। केवल राधा चरण उपासी। है हम दूर देश के वासी। क्या चाहिए महाराज? यदि आपकी शादी नहीं हो तो शादी करा दे, आपके पास महल नहीं है तो महल दे दे, आपको सोना चांदी जो भी चाहिए वो हमसे मांग लो। गाम कांचनम गुणवद नाम ध्येयम, आपको हम सोने का महल दे देंगे। आज वामन भगवान बोले, राजन बरसात होती तो मेरे पास छत्र है लगाने के लिए, भूख लगती है तो मेरे पास कमंडलू है, बैठने के लिए मेरे पास आसन है, लेकिन मैं जिस जगह बैठ करके भजन करता हूं लोग आकर के उठा देते हैं। बोले बाबा किसी दूसरी जगह पर जाकर के भजन करो, ये जगह तो हमारी है, इसलिए मुझे केवल 3 पैर भूमि दे दो, वो भी मैं अपने पैरों से नापूंगा, वो भी बिना संकल्प के नहीं लूंगा। जैसे ही संकल्प की बात आई, ध्यान देना सज्जनों, शुक्राचार्य जी समझ गए कि ये बामन नहीं है, ये त्रेपन है। ये बामन नहीं है, ये त्रेपन है। ध्यान लगा करके शुक्राचार्य जी ने देखा, ओहो। और उसी समय महाराज राजा बलि से शुक्राचार्य जी बोले, राजन संकल्प मत कर देना। बोले क्यों? बोले ये बामन नहीं है तो कौन है? आज शुक्राचार्य जी कहने लगे, बोलिए रे बेरोचनी साक्षात भगवान विष्णु रव्यया, कश्यप अदिति जातो देवानाम कार्य साधक। अरे बेरोचन के बेटे राजा बलि, ये भगवान विष्णु रव्यया, ये साक्षात विष्णु है। कश्यप और अदिति के यहां पर जी आया हुआ है। बोले किस लिए? बोले देवानाम कार्य साधक, देवताओं का काम बनाने के लिए, इसलिए संकल्प मत कर देना। राजा बलि से शुक्राचार्य जी कह रहे हैं कि कुछ जगह ऐसी होती है राजा, झूठ बोल दो कि भैया मुझे संकल्प नहीं करना। भागवत में कई जगह ऐसी है जहां पर झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। वो कौन कौन सी जगह हैं, आप उनको भी सुने। बोली स्त्रीषु नर विभाए वृद्धि प्राण संकटे, गौ ब्राह्मण हिंसायाम। स्त्रीषु
कोई गोपनीय बात माताओं से छुपानी पड़े, कोई गोपनीय बात माताओं से छुपानी पड़े और माताओं से झूठ बोलना पड़े तो झूठ बोल देना चाहिए, पाप नहीं लगता। बोले क्यों? बोले माताओं का हृदय बड़ा कोमल होता है। भैया आप क्या कर रहे हो? कोई भजन चले कर तो आप अगर बैठ जाओ, यहां भजन चले आप पानी शुरू कर दिया करो, बैठो बीच में नहीं। कोई गोपनीय बात माताओं से छुपानी पड़े तो झूठ बोल देना चाहिए, ऐसा क्यों? बोले माताओं का कोमल बड़ा हृदय कोमल होता है, माताएं अपने मुंह में अपनी बात नहीं रोक सकती हैं। बोले क्यों? बोले इनको श्राप लगा हुआ है। बोले किसका? धर्मराज युधिष्ठिर का। बोले कैसे? जब महाभारत का युद्ध हो गया, पांडवों की विजय श्री हो गई, आज धर्मराज सभी भाइयों के लिए जो मारे गए थे उनकी सबके लिए जल तर्पण अर्पित कर रहे थे, तिलांजलि दे रहे थे। इतने में माता कुंती आई। कुंती बोली बेटा युधिष्ठिर एक तर्पण और कर देना। बोले किसका? बोले कर्ण का। धर्मराज बोले माता कर्ण हमारी जाति का नहीं, हमारी बिरादरी का नहीं, हमारा भाई नहीं, तो फिर मैं उसका तर्पण क्यों कर दूं? माता कुंती की आंखों में आंसू आ गए। बोले बेटा कोई नहीं था, वो तुम्हारा ज्येष्ठ भाई था। इतनी बात धर्मराज युधिष्ठिर ने सुनी। बोले माँ इतनी बात हमसे छुपाई कि हमारे भाई का वध हमारे हाथों से करवाया, तूने पहले क्यों नहीं बताया? यदि तू पहले बता देती, जिस गद्दी पर मैं बैठा हुआ हूं उस गद्दी पर अपने भाई को बैठालता, मैं नीचे बैठ करके चरणों में उसकी सेवा करता, और हमारे हाथों से तुमने उसका वध करवा दिया। आज मैं समस्त स्त्री जाति को साफ देता हूं कि आज के बाद कोई गहरी बात, कोई विशेष बात को माताएं रोक नहीं सकेंगी। इसलिए माताओं को श्राप लगा हुआ है। इसलिए कोई गोपनीय बात हो तो माता से छुपाना पड़े तो झूठ बोल देना चाहिए, पाप नहीं लगता। स्त्री सु नरव विवाहे च, किसी की एक झूठ बोलने से किसी का घर बसरा हो, किसी की शादी हो रही हो तो झूठ बोल देना चाहिए, पाप नहीं लगता। किसी का पैसे झूठ बोलने से किसी का पैसा बच रहा हो तो झूठ बोल देना चाहिए, पाप नहीं लगता। प्राण संकटे, किसी को फांसी की सजा भूल गई, केवल एक झूठ बोलने से उसकी फांसी की सजा टल रही है तो झूठ बोल देना चाहिए, कोई पाप नहीं लगता। किसी गाय ब्राह्मण का वध होने से बच रहा हो, केवल झूठ बोलने से गाय के प्राण बच रहे हो। कभी कभी ऐसा होता है गाय जा रही है आपके सामने से होकर के निकली है, इतने में पीछे से कोई कसाई आ गया, पूछा किसी गाय को देखा है? आप बताओ आपके केवल एक सत्य बोलने से यदि उस गाय के प्राण चले गए तो क्या वो सत्य किसी काम आएगा? वो नहीं आ सकता। इसलिए झूठ बोल देना चाहिए, पाप नहीं लगता। आज इसी बात को शुक्राचार्य जी कह रहे हैं, राजन झूठ बोल दो भैया, मैं संकल्प कुछ नहीं करूंगा। आज शुक्राचार्य जी से राजा बलि बोले गुरुदेव अब तक तो मैं तुम्हारी बात मानता था, लेकिन आज के बाद मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। बोले क्यों? बोले तुमने कह दिया ये भगवान है, तो सुन लो मेरे गुरुदेव, यदि ये भगवान है तो मैं कितना भी प्रयत्न कर लूं, ये 2 थप्पड़ देगा, सारी संपत्ति को मुझे छुड़ा करके ले जाएगा। और यदि ये साधारण ब्राह्मण रहा तो जो मैं दूंगा उसको लेकर के जाएगा। आज ब्राह्मण भगवान बोले राजन लाओ गंगा सागर और संकल्प करो। और जैसे ही महाराज राजा बलि आज गंगा सागर जल का भर करके लाया संकल्प के लिए जल, आज शुक्राचार्य जी ने सोचा कि बोले क्या करूं, कैसे चेले को लुटने से बचाऊं। आज महाराज शुक्राचार्य जी सूक्ष्म रूप बना करके गंगा सागर की टोटी में जाकर के बैठ गए। बोले जल गिरेगा नहीं तो संकल्प होगा नहीं, संकल्प होगा नहीं तो चेला लुटेगा नहीं। आज वामन भगवान बोले राजन
थोड़ा ठहरो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी गंगा सागर की इस टोटी में कोई कचरा आ गया है, कोई गंदगी आ गई है, इसलिए पानी नहीं गिर रहा है। आज वामन भगवान ने अपनी कुसा निकाली और कुसा में से जैसे ही और महाराज गंगा सागर की टोटी में डाली, आज शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट गई। शुक्राचार्य जी धर्मणा से बाहर निकले। शुक्राचार्य जी कहने लगे, अरे दे तो हतु कोई और ले तो हतु कोई, और जब शुक्र ने आंख अखारत में खोई। देने वाला कोई और, लेने वाला कोई और हमने बीच में ही खामा काम में अपनी आंख को फोड़ लिया। यही स्थिति होती है हमारी। आपके घर में पंडित जी कथा वाचने के लिए आवे, सत्यनारायण भगवान की, 2-4 माताएं बैठे आते हैं कथा सुनने को। और जब दक्षिणा करने का नंबर आवत हुए तो वो जजमान पूछत हुए कि भाभी जब पंडित जी का दक्षिणा दे दो। भाभी बोलते हैं दे दो 100 रुपया, कल मोड़ा की शादी होगी तो तू बहू आवेगी तब कथा करावे हो, तब तू 500 दे दी। अब 100 रुपया देकर फ्री कर। ऐसे आदमी ने की जो किसी को दे रहा हो उस देने में भी भांजी मारे, ऐसे लोगों की आंख फूटती है। ध्यान से सुनो, ऐसे लोगों की आंख फूटती है। आज इसी बात को शुक्राचार्य जी कह रहे हैं, देने वाला कोई और, लेने वाला कोई और, हमने खामा खाम में आंख। महाराज जैसी संकल्प पूरा हुआ और जैसी संकल्प पूरा हुआ सज्जनों, आज वामन भगवान ने विराट रूप धारण कर लिया। विराट रूप धारण, कैसा रूप? विराट। अरे पग पाताल शीस यज धामा, पग पाताल शीस यज धामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा, अरे अपर लोक अंग अंग विश्रामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा। पग पाताल शीस अज धामा। एक पैर में क्या हो रहा भैया? प्रसाद बैठेगा भैया, रुकियो कथा ने भेजा पूरी है, बैठ जाओ भैया। यहाँ कथा में विघ्न मन डालो भैया। हाँ, ये कि तुम भजना रहे न जी प्रसाद भजनो को, हाँ, लेकिन जा कथा चल जान दू। हाँ, नहीं तो हम बंद है जा तो तुम प्रसाद ही बांट लो। आज छड़ावे के लिए ला रहे हैं तो आराम छड़ाए जाओ। वो ऐसा लग रहा है कि बांट भी लाए। हाँ, कथा में भाव बनने दो, थोड़ा सा कथा का भाव। और ज्यादा प्रसाद जिन लोगों को दिखावेंगे तो कथा में ध्यान नहीं जावे, और प्रसाद में ध्यान जाओ जिनको, कि कब कब मिल जाए। जिन तो लास्ट में दिखा करो जब प्रसाद है तो। दोनों पैरों से त्रिलोकी को नाप लिया और महाराज दूसरा पैर जब ब्रह्मलोक में पहुंचा, ब्रह्मा जी ने देखा ये तो प्रभु का पैर है। और महाराज आज ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों को धो लिया और उस धोने का जल अपने कमंडलों में रख लिया। वही तो आगे चल करके गंगा जी बनी। वही जल गंगा जल बना है। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु चरणोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। ये भगवान का चरणोदक है। लेकिन भैया संकल्प पूरा नहीं हुआ। संकल्प जब पूरा नहीं, आज प्रहलाद जी बोले प्रभु ये बताओ कि धन बड़ा होता है कि धन का मालिक बड़ा होता है? भगवान ने कहा कि धन से धन का मालिक 100 गुना बड़ा होता है। आज प्रहलाद जी कहने लगे प्रभु अभी तुमने मेरे पोते की धन ऐश्वर्य संपदा को नापा है, जमीनों को नापा है, अभी स्वयं बाकी है। इसलिए पदम तृतीयम कुर्सीस में निजम, तीसरा पैर मेरे पोता के मस्तक पर रख दो और अपना संकल्प पूरा कर दो। आज वामन भगवान ने राजा बलि के सिर पर पूरा तीसरा पैर रखा और अपने संकल्प को पूरा किया। आज वामन भगवान बोले राजन मैं तो आया था तुमको छलने के लिए, लेकिन तुमने मुझको छल लिया। आज वामन भगवान बोले राजा बलि क्या चाहिए?
आज वामन भगवान ने तुरंत सुतल लोक का राज राजा बलि के लिए प्रदान कर दिया। राजा बलि बोले कि मुझे नहीं चाहिए प्रभु। बोले क्यों नहीं चाहिए? बोले मैं जब लूंगा तब तुमको मेरे यहाँ पर दरवाजे पर रहना पड़ेगा। जब भी मैं बाहर निकलूं, जब भी मैं अंदर जाऊं, तब मैं आपको दरवाजे पर पाऊं। भगवान बोले इसका मतलब तो ये है कि चौकीदारी करनी पड़ेगी। नहीं जाने तुम कब निकलोगे, कब बाहर आओगे, कब भीतर आओगे, तो हमको तो हमेशा रहना पड़ेगा। बोले प्रभु तो ही मैं सुतल लोक का राज लूंगा। आज वामन भगवान ने कहा ठीक है, मैं आपके यहाँ पर चौकीदारी करने के लिए दरवाजे पर रहूंगा। आज सुतल लोक का राज राजा बलि के लिए प्रदान कर दिया। आज भगवान स्वयं राजा बलि के यहाँ पर चौकीदारी करने के लिए चले गए। ध्यान देना, देवसैनी एकादशी से लेकर के देवसैनी देवउठानी एकादशी तक कहते हैं कि नहीं भैया भगवान देवता सोए गए। बोले देवता नहीं सोते भैया। बोले क्यों? बोले भगवान नारायण स्वयं राजा बलि की यहाँ पर चौकीदारी करने के लिए जाते हैं। देवता वगैरह कभी सोते नहीं भैया। यदि देवता सो गए नहीं तो हम लोग भी सो जाएंगे संगे। देवता वगैरह कुछ नहीं सोते हैं। भगवान चौकीदारी करने के लिए चले जाते हैं। और जब भगवान जहाँ मृत्यु लोक पर नहीं है तो फिर आनंद, सारे आनंद बंद हो जाते हैं। बोले कैसे आनंद? शादी विवाह शुभ काम बंद हो जाता है। आज राजा बलि की यहाँ पर चौकीदारी करने के लिए वामन भगवान गए हैं। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन ध्यान से सुनो, जब काफी दिनों हो गए, कई वर्षें हो गई, जब भगवान नारायण लौट करके नहीं गए तो लक्ष्मी जी रोने लगी। सब जगह लक्ष्मी जी ने ढूंढा लेकिन लक्ष्मी जी को भगवान नहीं मिले। जब भगवान लक्ष्मी जी को नहीं मिले, इतने में क्या हुआ, आज लक्ष्मी जी रो रही है और कह रही है अरे मेरे कहाँ गई भरतार, लक्ष्मी फूट फूट के रोवे। अरे मेरे कहाँ गए भरतार, लक्ष्मी फूट फूट के रोवे। लक्ष्मी फूट फूट के रोवे, लक्ष्मी फूट फूट के रोवे। लक्ष्मी फूट फूट के रोवे, लक्ष्मी फूट फूट के रोवे। अरे मेरे कहाँ गए री भरतार, लक्ष्मी फूट फूट के रोवे। ओ जी मेरे कहाँ गए भरतार, लक्ष्मी फूट फूट के रोवे। अपराध कहा मैंने कीनो, स्वामी ने मोहे तज दीनो। अपराध कहा मैंने कीनो, स्वामी ने मोहे तज दीनो। अपराध कहा मैंने कीनो, स्वामी ने मोहे तज दीनो। वो अपराध कहा मैंने कीनो, हम स्वामी ने मोहे तज दीनो। अपराध कहा मैंने कीनो, स्वामी ने मोहे तज दीनो। मुँह पे करत हमेशा प्यार, लक्ष्मी फूटी फूटी के रोवे। हरी मुँह पे करत हमेशा प्यार, लक्ष्मी फूट फूट के रोवे। मेरे कहाँ गए भरतार, लक्ष्मी फूट फूट के रोवे।
एक बार मिलकर सभी जयकारा लगा, बोल चामड़ा मैया की, बोल सिद्ध बाबा की। हमारे निहाल सिंह बाबा साहब के द्वारा स्वागत किया गया, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और हरि सिंह बाबा साहब के द्वारा किया गया, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। अब केसैया बाबा साहब के द्वारा 51 मीटर फेंट सापा के द्वारा स्वागत किया जा रहा है। 111 मीटर के सापे के द्वारा स्वागत किया जा रहा है। जोरदार तालियां बाबा साहब के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा साहब आपके लिए। ये खाबे पे कम ध्यान दे, उन्हें कहा ताली बजा दे करो। इसमें नाम लिखा जाएंगे कौन कौन आए जी बाबा साहब के, उनके नाम लिखा। और पेंटे की मिठाई का वितरण श्री हरि सिंह बाबा साहब के द्वारा किया जा रहा है, इनके लिए बार बार धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा साहब आपके लिए। श्री केसैया बाबा साहब के द्वारा 111 मीटर के सापे के द्वारा स्वागत किया जा रहा है, बाबा साहब का बार बार धन्यवाद। और केसैया बाबा साहब के द्वारा कुछ पंच पटेलों का स्वागत किया जाएगा। उनसे निवेदन है कि वो मंच के पास आए और अपना सम्मान ग्रहण करें। छोटे कंसाना जी, रामवीर सिंह जी मंच के पास आए, मंच के पास नीचे आए और अपना सम्मान ग्रहण करें। छत्तर बाबा साहब, हीरा कंसाना जी, उन्मन कंसाना जी, राजेंद्र कंसाना जी, विशाल कंसाना जी, और हमारे चावड़ माता के महंत श्री ज्ञानदास बाबा साहब, सिद्ध बाबा वाले महंत, और हनुमान भगत जी, सुकेशी भगत जी जो हनुमान जी के भगत हैं, और गरीबा अंदाना साहब, गरीबा दाना बाबा साहब मंच के पास नीचे आए। केसैया बाबा साहब आपका स्वागत करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। कि एक सखी घर सो निकली, पहुंची कान्हा के द्वार, और गई थी कुछ और ही, राजू भैया लौटी है कुछ और। सुन लो दुनिया वालों, सुन लो सुन लो सुन लो दुनिया वालों, सुन लो दुनिया वालों, मेरी जिससे यारी है, 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 सुन लो सुन लो सुन लो दुनिया वालों, सुन लो सुन लो सुन लो दुनिया वालों, और सुन लो दुनिया वालों, मेरी जिससे यारी है, सुन लो दुनिया वो जिसने मेरा दिल लूटा, वो तो बाके बिहारी है, सुन लो दुनिया वालों, मेरी जिससे यारी है, सुन लो दुनिया वालों। ताली सेवा करते हुए
जब एक नजर बरकर मैंने उसकी तरफ देखा, जब एक नजर भरकर मैंने उसकी तरफ देखा, जब एक नजर बरकर मैंने उसकी तरफ देखा, जब एक नजर भरकर मैंने उसकी तरफ देखा, जब एक नजर भरकर मैंने उसकी तरफ देखा, जब एक नजर भरकर मैंने उसकी तरफ देखा, क्या हुआ? और नैनों से है, नैनों से है, नैनों से मिला मेरा, तुम्हारी दिल पे कटारी है। सुनो दुनिया वालों, मेरी तुझसे यारी है, और सुन लो दुनिया वालों, मेरी जिससे यारी है। सुन लो दुनिया वालों, मेरी जिससे यारी है। सुन लो दुनिया वालों, मेरी जिससे यारी है। और सुन लो दुनिया वालों, मेरी जिससे यारी है। ऐसे नहीं दोनों हाथ खोल के प्रसाद को कोई भी नहीं खाए, झूठा मुंह ना करे कथा में। दोनों हाथ खोल के, जिसने मेरा वो जिसने मेरा दिल लूटा, जिसने मेरा दिल लूटा, वो तो बाके बिगाड़ी है। सुन लो दुनिया वालों, मेरी जिससे यारी है। सुन लो दुनिया वालों, सुन लो दुनिया, मेरी जिससे यारी है। सुन लो दुनिया वालों, मेरी जिससे यारी है। और जिसने मेरा वो जिसने मेरा दिल लूटा, वो तो बाके बिगाड़ी है। सुन लो दुनिया वालों, जिससे यारी है। यहाँ वालों, क्या बात करूं उसकी, क्या नजर करूं उसकी, क्या चीज हमारी है। 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 वो ये दिल भी, ये दिल भी, ये दिल भी तुम्हारा है, और जहाँ भी तुम्हारी है। सुन लो दुनिया वालों, मेरी जिससे यारी है। अरे सुन लो दुनिया, मेरी जिससे यारी है। सुन लो दुनिया वालों, मेरी जिससे यारी है। वो जिसने मेरा दिल लूटा, वो तो बाके बिहारी है। सुन लो दुनिया वालों, मेरी जिससे यारी है। सुन लो दुनिया वालों, क्या बात है गोपी।
नजर करूं इस पर क्या चीज हमारी है। क्या नजर करूं इस पर क्या चीज हमारी है। क्या कहा है? तेरी एक नजर में जाने क्या क्या काम कर डाले। अभी आ जाए फिर बात जो बदनाम थे दुनिया में उनके नाम कर डाले। क्या नजर करूं इस पर क्या चीज हमारी है। क्या नजर करूं इस पर क्या चीज हमारी है। क्या नजर करूं इस पर क्या चीज हमारी है। क्या नजर करूं इस पर क्या चीज हमारी है। ओ क्या नजर करूं इस पर क्या चीज हमारी है। क्या नजर करूं इस पर क्या चीज हमारी है। ओ ये दिल भी तुम्हारा है और जा भी तुम्हारी है। क्या मैं मेरी जिद से यारी है। ओ सुन लो दुनिया वालों सुन लो ओ सुन लो दुनिया वालों सुन लो दुनिया और सुन लो दुनिया वालों सुन लो दुनिया वालों। ओ मेरी जिससे यारी है सुन लो दुनिया वालों। बांके बिहारी लाल की बोल बांके बिहारी लाल की। स्वागत सम्मान का कार्यक्रम चल रहा है। जलपान की व्यवस्था, पैठे की व्यवस्था और इसके बाद में फल के रूप में आम का प्रसाद मिलेगा आपको। मैं नाम बोल देता हूं जिन लोगों ने अब तक स्वागत किया है और जो लोग स्वागत के लिए रह गए हैं तो अभी समय है वो आ जाएं। हाँ, केसरिया बाबा के भांजे जो खटाने साहब हैं वो आ जाए स्वागत के लिए मंच के पास में। अब तक के स्वागत में सबसे बड़ा केसरिया बाबा की तरफ से जो 51 मीटर लंबा फेटा लेकर व्यास जी महाराज का और परिषद जी का स्वागत सम्मान किया गया। निहाल सिंह जी की तरफ से भी स्वागत सम्मान किया गया। देशराज हरि सिंह और गीताराम दुकानदार इनकी तरफ से मिठाई के रूप में पैठे की व्यवस्था की गई। सभी श्रद्धालु भक्तजनों को इनको बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही निरंतर धार्मिक कामों में भाग लेते रहें। विजेंद्र सिंह नेताजी इनके द्वारा व्यास जी महाराज और परिषद जी महाराज का स्वागत सम्मान किया गया। जनरल सिंह अध्यापक जी हवेली इनके द्वारा हमारे व्यास जी महाराज और परिषद जी का स्वागत सम्मान किया गया। रामदास ठेकेदार की तरफ से भी हमारे व्यास जी और परिषद जी का सम्मान स्वागत किया गया। शाम को प्रसाद के रूप में आम की वितरण की व्यवस्था हमारे श्रीमान झल्लर बाबा की तरफ से की गई है। एक बार उनके लिए जोरदार तालियां बजा दो। जिन लोगों का स्वागत केसरिया बाबा के द्वारा किया जा रहा है उनके नाम में पुनः एक बार बोल रहा हूं, वो मंच के पास आ जाएं। वहां स्वागत सम्मान चल रहा है। छोटे कसाना जी, रामवीर जी, छत्तर कसाना जी, हीरा कसाना, उन्मन कसाना, राजेंद्र कसाना, विशाल कसाना, ज्ञानदास बाबा, सिद्धवाले बाबा, सुकेश भगत जी और गरीबा बाबा, इन लोगों को बुलाया है। वो मंच के पास पहुंच जाए, उनसे अपना स्वागत सम्मान स्वीकार कर लें। जैसा कि श्रीमद् भागवत कथा का आज चौथा दिन है, जितने भी श्रद्धालु भक्त जो नित्य श्रीमद् भागवत कथा सुनने आ रहे हैं या आज आए हैं, उन सबका सह परिवार निमंत्रण है। सब पूरे भक्तों का सह परिवार निमंत्रण है। 13 तारीख का भंडारा है, सबका न्योता है भाई। सबको प्रसादी पाने के लिए भंडारे में आना है। जितने भी जो यहाँ श्रद्धालु बाहर के सुनने आ रहे हैं, अड़ोस पड़ोस के गांव के बाहरली और आजू बाजू नाते रिश्तेदार, मिलने जुलने वाले यार दोस्त, जो वो सबसे कह रहा हूं मैं, बाहर के जितने भी आ रहे हैं सबका सह परिवार निमंत्रण है। बोल भागवत भगवान की।
फौजी जी व्यास जी महाराज का और परिचय जी का स्वागत सम्मान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब क्या है कि स्वागत जलपान के बीच में ही ठीक रहता है, बीच में चलो हो जाता है, कोई बात नहीं, बड़ा काम है, बड़ी श्रद्धा है लोगों की, तो स्वागत सम्मान तो स्वाभाविक है। व्यास जी महाराज चलते रहेंगे। और आप जो श्रीमद् भागवत कथा, वास्तव में ही बागसर में अब तक जितने व्यास आए हैं उनमें आप सबसे श्रेष्ठ हैं। एक बार व्यास जी के लिए जोरदार तालियां बजा दें। बोलिए के बिहारी लाल की जय हो। कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता, कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता। वो क्यों? क्योंकि ये फुलवारी ऐसी लगी है जहाँ वृंदावन बना हुआ है आपके गांव में। आइए सभी भक्त ताली सेवा करते हुए कहें, हो राधा नाम की श्यामा नाम की लगाई फुलवारी, की पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। की पत्ता पत्ता श्याम बोलता, की पत्ता पत्ता श्याम बोलता। के पत्ता पत्ता श्याम बोलता, के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। ओ राधा नाम की श्यामा नाम की, ओ राधा नाम की लगाई फुलवारी, की पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम। ताली सेवा कर दो। और ये कली कली में महक उसी की, कली कली में महक उसी की, हर पक्षी में चहक उसी की, हर पंछी में चहक उसी की, हर पक्षी में चहक उसी की। हर पंछी में चहक उसी की। वो नाचे मोर को के, नाचे मोर को के, नाचे मोर को के, कोयलिया कारी, की पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। की पत्ता पत्ता श्याम बोलता, की पत्ता पत्ता श्याम बोलता। के पत्ता पत्ता श्याम बोलता, के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। ऐसे नहीं दोनों हाथ खोल के, हो राधा नाम की श्यामा नाम की, राधा नाम की लगाई फुलवारी, की पत्ता पत्ता श्याम बोलता। लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम। जय हो। जय जय। राधा नाम का खिल गया उपवन, राधा नाम का खिल गया उपवन, मैं उठा सारा वृंदावन, मैं उड़ा सारा वृंदावन, ओ मैं उठा सारा वृंदावन। उड़ा सारा वृंदावन। और क्या? वो गूंजे गली, गूंजे गली, गूंजे गली, गली में शोर बारी, की पत्ता पत्ता श्याम बोलता। लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। की पत्ता पत्ता श्याम बोलता, की पत्ता पत्ता श्याम बोलता। के पत्ता पत्ता श्याम बोलता, के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। ओ राधा नाम की श्यामा नाम की किशोरी नाम की लगाई फुलवारी, की पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता।
सब रसिकों के, सब संतों के, सब भक्तों के मन को ये भाती पता पता श्याम बोलता श्याम बोलता। बोल भागवत भगवान की। जितने भी भैया पानी वाले हैं वो हाँ बच भैया जाएं। जी, हीरा कसाना जहाँ कहीं भी आवाज सुन रहे हो मंच के पास आ जाए। जो भी हैं स्वागत वाले हैं वो अब प्रतीक्षा करें, लास्ट में करते हैं। और थोड़ी कथा बहुत लंबी है, फिर समय हमारे पास कम रहता है, फिर हमें जल्दीबाजी करनी पड़ती है क्योंकि कथा छोड़ी नहीं जाती। इसलिए जितने भी पानी परोसने वाले हैं वो बस बाद में परोसे भैया। मैं निकाल देता हूं शास्त्री। जितने भी अपने कार्यकर्ता हैं जिन्होंने जलपान में सहयोग किया है वो अब थोड़ा सा इस पंडाल से बाहर हो जाए, कोई रह गया है वो शाम के टाइम कर देंगे। लगभग सब लोग हो गए, कथा में डिस्टर्ब होता है। एक बार जयकारा लगाएंगे, बोल बांके बिहारी लाल की। बिल्कुल महाराज जी चालू करो। बोल भागवत भगवान की। आज लक्ष्मी जी रोने लगी। यहाँ पर हमारा प्रसंग चल रहा था। आज लक्ष्मी रो रही हैं। अरे मेरे कहाँ गए भरतार, लक्ष्मी फूट फूट के रो। मैं ढूंढे ढूंढे के हारी, पर नाय मिले बनवारी। इतने में नारद जी आ गए। नारद जी से कहा, नारद तुम ही करो विचार। सामने से नारद जी आई। नारद जी से पूछा लक्ष्मी जी ने, लक्ष्मी नारद जी आप तो हर जगह जाते रहते हो, तुमने प्रभु को देखा है क्या? नारद जी बोले देखा है, पर ऐसे नहीं बताऊंगा, पहले मिठाई खाऊंगा उसके बाद में बताऊंगा। लक्ष्मी जी बोली एक तो आदमी ना मिल लो साल भरते, ऊपर से मिठाई खावे को। बोले मैं मिठाई ना दे सकता, और मिठाई भी दूं तो कहा खुशी में दूंगी। नारद जी बोले मैं वैसे मिठाई नहीं खा रहा भैया, पिताजी की इस समय नौकरी लग गई, नई नई जॉब लगी है, इस खुशी में इसलिए तुमसे मिठाई खा रहा हूं। लक्ष्मी जी बोली काय की नौकरी कर रहे हैं? जिसकी पत्नी लक्ष्मी हो, जिसके पास सोने चांदी की खान भरी हो, उसको काय की नौकरी करने की आवश्यकता है? नारद जी कहने लगे अभी अभी नौकरी लगी है। बोले काय की? बोले चौकीदारी की। बोले कहां? नारद ने गिरा उचारी, प्रभु करते चौकीदारी। बोले कहां करते हैं? बोले देखो राजा बलि के द्वार, राजा बलि के द्वार पर चौकीदारी कर रहे हैं साहब। लक्ष्मी जी बोली कैसे आएंगे वहां से? नारद जी करें ये भी बताना पड़ेगा। बोले हाँ बताना तो पूरा ही पड़ेगा। आज नारद जी कहने लगे मैया, और इस समय तो पढ़ रहा है जेठ को महीना, उसके बाद में सावन आगे, आषाढ़ के बाद में सावन को महीना आवेगा, पूर्णमासी की तिथि आवेगी, उस दिन रक्षाबंधन पड़ेगा। और रक्षाबंधन के दिन आप सोने की थाली लेना, सोने को लोटा लेना, सोने की राखी लेना, 10 किलो घेवर लेना, 10 किलो बूरो लेना, और महाराज देवी और सीधी आप राजा बलि के यहाँ जाना, और जब राजा बलि के हाथों में राखी बांधना, और राखी बांधने के बाद मतलब दक्षिणा को नंबर आवे तो चौकीदार मांग लेना। अब तो महाराज धीरे धीरे श्रावण को महीना आयो, रक्षाबंधन को दिन। आज मैया लक्ष्मी ने सोने की थाली ली। ध्यान से सुनना मैया, मैयन की बात है जी। आज मैयन भैया लक्ष्मी मैया ने सोने की थाली ली, सोने को लोटा बढ़िया रोली रख करके, सोने की राखी रख करके, 10 किलो घेवर, 10 किलो बूरो, सब सामग्री लेकर के आज राजा बलि की यहाँ पर लक्ष्मी जी गई हैं। और जैसी राजा बलि की यहाँ पर लक्ष्मी गई है, जोर से चिल्लाने लगी भैया भैया। राजा बलि बोला ये कौन है जो भैया भैया चिल्ला रही है? स्वयं राजा बलि निकल करके आए। कौन हो देवी? लक्ष्मी जी बोली आप नहीं पहचाना? भैया मैं तुम्हारी बहन हूँ। बोले कैसे बहन हो? बोले सुतरलोक के तुम राजा हो, और सुतरलोक से ही मेरा जन्म हुआ है, इसलिए तुम मेरे भाई हो, मैं तुम्हारी बहन हूँ। अच्छा काहे के लिए आई हो? बोले भैया आपको मालूम नहीं है, आज भाई के हाथ में राखी बांधी जाती है, भाई की दीर्घ आयु के लिए, अच्छी कामना के लिए बहन बांधती है।
इसलिए मैं राखी बांधने के लिए आई हूं। राजा बलि बोला ठीक है बहन बांध लो। आज लक्ष्मी जी ने राजा बलि के हाथ में राखी बांधी। आज वो मंत्र भी ब्राह्मणों का मंत्र बन गया। बोलिए न बद्धो बलि राजा दानविंद्रो महाबल तेन त्वाम प्रतिबदनामी रक्षी माचल माचल। आज लक्ष्मी जी ने रक्षा सूत्र बांधा साहब, और रक्षा सूत्र बांधने के बाद में राजा बलि बोला बहन तुझे क्या चाहिए? बोले भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो तेरे दरवाजे पे वो कालो कलूटो जो चौकीदारी पे डंडा लेकर खड़ो वो चौकीदार चाहिए। आज राजा बलि कहने लगा बहन इसकी खातिर मैं तुझको 10 सैनिक भेज देता हूं। बोले क्यों? आज लक्ष्मी जी बोली भैया मेरे पास में सोने चांदी हीरा पन्ना जवाहरात की कोई कमी नहीं है, लेकिन उसकी रक्षा के लिए चौकीदार की आवश्यकता है। राजा बलि बोला कि मैं 10 सैनिक भेज दूं, 10 दासियां भेज दूं तेरी सेवा के लिए। बोले भैया मुझे तो वही चाहिए। जब ज्यादा जिद करने लगी तो राजा बलि बोला बहन यूं बता तुझे वही चाहिए? दरवाजे पे खड़ो बातें ज्यादा कोई तो संपर्क हुआ ताते वही चाहिए। राजा बलि से बहन लक्ष्मी जी बोली भैया और कोई संपर्क ना ने, मैं तेरी बहन हूं वो तेरे जीजा जी है। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान, बस यही संबंध है। आज राजा बलि प्रसन्न हो गया कि मैं कितना भाग्यशाली हूं, आज मेरे दरवाजे पर स्वयं लक्ष्मी और नारायण मांगने के लिए आए हैं। आज लक्ष्मी और नारायण भगवान ने राजा बलि से कहा भैया राजन हम तेरी दानवीरता से अति प्रसन्न हैं, वरदान मांग। राजा बलि कहने लगा प्रभु बस इतनी कृपा कर दो कि आपका सिर आपके हाथ मेरे सिर पर हमेशा बने रहे, बस यही कामना है। मेरे सिर पर रख बनवारी, मेरे सिर पर रख बनवारी और अपनी दोनों ही हाथ, और देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख बनवारी, मेरे सिर पर रख बनवारी, अपने दोनों ये हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। वो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देने वाले श्याम प्रभु तो धन और दौलत क्या मांगे। वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगे तो नाम और इज्जत क्या मांगे। मेरे जीवन में अब कर दो, मेरे जीवन में अब कर दो, मेरे जीवन में अब कर दो, मेरे जीवन में अब कर दो तुम खुशियों की बरसात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। वो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म 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 का साथ। आज राजा बलि कहने लगा प्रभु बस जी हमेशा प्रेम बना रहे, यही कामना है। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन राजा सत्यव्रत की एकांक्षा को पूर्ण करने के लिए भगवान ने मत्स्य रूप धारण किया। उसके बाद में श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन शूर वंश की वर्णन, शूर वंश का भगवान सूर्य के युवनाश्रम हुए। युवनाश्रम के आगे चल के राजा हुए शर्याती। इनकी यहाँ पर एक कन्या का जन्म हुआ, एक बेटे का जन्म हुआ। बेटे का नाम हुआ सुद्धुम्न। शर्याती नाम की कन्या हुई सुकन्या, जिसका विवाह चमन ऋषि के साथ में किया।
आगे इन्हीं शुद्ध में 6 महीने स्त्री रहते, 6 महीना पुरुष रहते। लेकिन वशिष्ठ की कृपा से आगे इनके संतान हुई, मानदाता नाम के पुत्र हुए। ध्यान देना, मानदाता के हुए महाराज मुचकुंद, मुचकुंद के महाराज आगे चल के राजा हुए नभग, नभग के नाभाग, नाभाग के महाराज अम्बरीश, अम्बरीश महाराज बहुत बड़े धर्मात्मा हुए जो एकादशी व्रत किया करते थे। इन्हीं अम्बरीश महाराज के यहां पर पुत्र हुए नभग, नाभाग के नाभाग, नाभाग के अम्बरीश, अम्बरीश के हुए त्रिवंदन, त्रिवंदन के त्रिशंकु, त्रिशंकु के हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र के रोहित, रोहित के आगे चल करके राजा हुए एक सगर, जिसकी 2 पत्नी थी। एक का नाम था केसनी, दूसरी का नाम था सुमति। सुमति से एक पुत्र हुआ जिसका नाम हुआ असमंजस। केसनी से पुत्र हुआ, एक हुआ मासपिंड, जिसके 60,000 टुकड़े कर दिए तो 60,000 सगर के पुत्र हुए। सगर महाराज ने 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प लिया, 99 यज्ञ कर दिए, 100वां यज्ञ कर रहे थे। लेकिन इंद्र घोड़े को चुरा करके कपिल मुनि के आश्रम में बांध आया और उसकी खोज करने के लिए स्वयं 60,000 सगर के पुत्र गए। कपिल मुनि का अपमान किया, 60,000 पुत्र जल करके राख हुए। जब भाई लौट करके नहीं आए तो सगर ने असमंजस नाम के बेटे को भेजा। जब असमंजस नाम के बेटे को भेजा सज्जनों, जाकर के घोड़ा तो बना है लेकिन भाई नहीं दिखाई दिए। ऋषि से प्रार्थना की कि मेरे भाइयों को तुमने देखा है क्या? बोले हाँ देखा है भैया, मुझे राख की ढेरी पड़ी है, वो तुम्हारे भाई हैं। बोले मेरे भाइयों का उद्धार कैसे होगा? बोले जब तक गंगा का स्पर्श इनको नहीं होगा तब तक इनकी मुक्ति नहीं हो सकती। उसके बाद में असमंजस ने तपस्या की, गंगा मैया नहीं आई। असमंजस के अंशुमान हुए, उन्होंने तपस्या की लेकिन गंगा मैया नहीं आई। अंशुमान के दिलीप हुए, दिलीप ने भी तपस्या की लेकिन गंगा मैया नहीं आई। दिलीप के पुत्र हुए भागीरथ, भागीरथ ने तपस्या की, गंगा मैया प्रसन्न हुई। गंगा मैया ने कहा बेटा मैं आ तो सकती हूं लेकिन मेरे बेग को कौन झेलेगा? या तो मैं रसातल में चली जाऊंगी। फिर उसके बाद में भागीरथ ने भगवान भोलेनाथ की तपस्या की, भोलेनाथ को प्रसन्न किया। भोलेनाथ ने कहा बेटा भागीरथ गंगा से कहो हम तुम्हारे बेग को धारण करेंगे। उसके बाद में गंगा मैया ब्रह्मलोक से सप्तऋषि मंडल पे आई, सप्तऋषि मंडल से ध्रुव तारे पर आई। ध्रुव तारे से सीधी कैलाश के ऊपर भगवान शिव की जटाओं में गंगा मैया कलकल करती हुई आ रही है। श्री गंगा मैया तेरी लहरी मन भावे, श्री गंगा मैया। आइए सब गंगा जी को प्रणाम करें। श्री गंगा मैया तेरी लहर मन भाई, श्री गंगा मैया तेरी लहर मन भाई। हरि चरणन से निकल स्वरी ब्रह्म कमंडल आई। हरि चरणन से निकल सुरसरी ब्रह्म कमंडल आई। भागीरथ तपस्या कीनी, भागीरथ तपस्या कीनी, शिव ने शीस छड़ाई। श्री गंगा मैया तेरी लहर मन भाई, गंगा मैया तेरी लहर मन भाई। गंगा मैया तेरी लहर मन भाई। हरि क्षेत्र होए सुकर क्षेत्र होए कर्ण क्षेत्र में आई। हरि क्षेत्र होए शुकर क्षेत्र होए कर्ण क्षेत्र में आई। प्रयागराज यमुना से मिलकर, प्रयागराज यमुना सो मिलकर काशी में भेंट छड़ाई। श्री गंगा मैया तेरी लहर मन भाई। गंगा मैया तेरी लहर मन भाई। भारत भूमि पावन कीनी तारे अधम अधाई। भारत भूमि पावन कीनी तारे अधम अधाई।
7,000 सगर सुत तारे, 7,000 सगर सुत तारे, गंगा सागर आई, श्री गंगा मैया तेरी लहर मन भाई, श्री गंगा मैया तेरी लहर मन भाई। नंददास गंगा की महिमा मुँह पे कही न जाई, नंददास गंगा की महिमा मुँह में कही न जाई। जो गंगा को मातम गावे, जो गंगा को महत्तम गावे, भव सागर तर जाई, श्री गंगा मैया तेरी लहर मन भाई, गंगा मैया तेरी लहर मन भाई। बोल गंगा मैया की। गंगे गंगेत यूब्रियात कोट नाम सतेरपी। आप हर गंगे हर गंगे, आप गंगा के पास में नहीं, आप करोड़ों दूरों से भी कह दोगे वहां से भी गंगा मैया पवित्र कर देती है। आज भागीरथ आगे आगे गए हैं, गंगा मैया पीछे पीछे। आज जाकर के अपने पूर्वजों का उद्धार भागीरथ ने करवाया है गंगा मैया के माध्यम से। बोल गंगा मैया की। इसी भागीरथ के पुत्र हुए कटवांग, कटवांग के पुत्र हुए रघु, रघु के हुए पुत्सवा, पुत्सवा के हुए महाराज अज, और अज के हुए महाराज दशरथ, दशरथ के हुए राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। यहां से सूर्यवंश की पताका भगवान श्री राघवेंद्र का जन्म हुआ है। यहां से राम कथा प्रारंभ होती है। सज्जनों ध्यान देना, राम कथा भागवत में केवल 2 अध्यायों में है। आइए राम कथा की ओर, राम जन्म की ओर। महाराज अयोध्या के राजा हैं महाराज दशरथ। 3 रानियां हैं, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। लेकिन कोई भी बालक नहीं है। एक दिन महाराज दशरथ के मन में कुछ गिलानी हुई है। गोस्वामी जी कहते हैं, एक बार और भूपति मन माही, और भई गिलानी मोरी सुतनाही। एक बार, ध्यान से सुनना सज्जनों, रामचरितमानस में 18 बार एक बार शब्द आया है। एक बार, 18 बार। एक बार माने कोई विशेष बात है। क्या गिलानी हुई? संत अपना अपना अलग विलग से व्याख्या करते हैं इस गिलानी के बारे में। कहते हैं कि महाराज दशरथ एक बार शीशा देख रहे थे, कानों के बालों को देखा, बोले श्वेत हो गए, चौथी अवस्था हो गई। आज महाराज दशरथ को मानो गिलानी हो गई। लेकिन एक संत कहते हैं इसलिए महाराज दशरथ को गिलानी नहीं हुई, उसका एक कारण था। पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं एक बार माता अरुंधति, जो गुरु वशिष्ठ की पत्नी थी, अरुंधति अपने पुत्र वामदेव को लेकर के आज राजभवन में गई है। और जैसी राजभवन में उस छोटे से नन्हे से बेटे को लेकर के गई, आज गुरु माता ने उस बालक को नोच खा लिया। और जैसे ही नोच खाई वो बालक रोने लगा। आज रानियां कहने लगी, माता आपका बालक क्यों रो रहा है? आज गुरु माता ने कहा, बेटा जी अपने ये बालक अपने भविष्य को देख करके रो रहा है। भविष्य को देख करके? बोले हाँ। आज रानियां कहने लगी, कौशल्यादि रानियां कहने लगी, गुरु माता जिसके चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ यजमान हो, उसके जीवन में कैसा भविष्य खराब हो सकता है? आज गुरु माता कहने लगी, बेटाओ आपको मालूम नहीं है, ये बालक अपने बारे में सोच रहा है। बोले क्या बारे में सोच रहा है? ये बालक ये सोच रहा है कि मेरे पिता का जीवन तो महाराज दशरथ के यहां पर निकल गया यजमानी करने में, लेकिन मैं अभी छोटा हूं,
महाराज दशरथ के अभी कोई संतान नहीं है, तो फिर मैं किसके यहाँ पूजा पाठ करूंगा, इसलिए अपने भविष्य को देकर के रो रहा है। और ये बात महाराज दशरथ ने सुन ली, इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, एक बार भूपति मन माही, 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 हरि भई गिलानी मोरे सुतनाही, भई गलानी मोरे सुत नाही। जीवन में ध्यान रखना भैया, जब जीवन में कुछ भी गिलानी हो, किसी संसार के पास में मत पहुंचना, संसार के व्यक्ति से सलाह मत लेना, संसार के व्यक्ति से सहायता मत मांगना। जीवन में कभी भी दुख आए, शास्त्र कहता है संसार के लोग तो रो रो करके तुमसे पूछेंगे तुम्हारे दुख के बारे में, लेकिन ध्यान देना, तुमसे दुख का बात को पूछ करके तुम्हारी गलियों में जाकर के असर्च करके तुम्हारी खोज नहीं करेंगे। इसलिए जीवन में कभी भी दुख आए किसी से मत पूछो। किससे पूछो? गोस्वामी जी कहते हैं आज महाराज दशरथ के जीवन में गिलानी आई तो कहां गए? गोस्वामी जी कहते हैं गुरु गृह गया हूं तुरंत मही पाला, चरण लाग कर विनय विशाला। गुरु गृह गया हूँ तुरंत मही पाला, चरण लाग कहे विनय विशाला। निज सुख दुख सब गुरु सुनायो, निज सुख दुख सब गुरु भी सुनाय हो। कही वशिष्ठ बहुविधि समझायो, कहे वशिष्ठ बहुविधि समझायो। धरौ धीर हो यही सुतचारी, प्रभुवन विदित भगत भैहारी। धरऊं धीर हो वहीं सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। हरि श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। रंगी ऋषि है वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। हरि भगत सहित मुनि आहुति दीनी, प्रगति अगन चरु करनी। भगत सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अगन चरु चर लीने। जो जीवन में कभी भी दुख आए सज्जनों तो कहां जाना चाहिए? बोले गुरु गृह गया हूं, गुरु के यहां जाना चाहिए। आज महाराज दशरथ गुरु के यहां पर गए, और ध्यान देना गुरु के यहां पर जाओ तो बस केवल अपना दुखी या दुख मत रो, केवल दुखी दुख गुरु को सुनाओ तो गुरु भी क्या समझेगा? जिसके जीवन में तो बस हमेशा आता है मेरे पास तो दुखी दुख सुनाता है, कभी खुशी की बात करता ही नहीं है। गुरु के पास में जाओ तो सुख भी बताओ। आज महाराज दशरथ गए, सुख बताया, बोले गुरुदेव आपके आशीर्वाद से मेरा राज्य अच्छा चल रहा है, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। फिर दुख कहा, बोले प्रभु मेरे कोई संतान नहीं है। आज जैसी सुना गुरु ने कहा धरऊं धीर हो यही सुतचारी। राजन अब तुम मेरे पास आ गए, मेरा आशीर्वाद है, एक नहीं दो नहीं, अब के 4 बेटे होंगे, लेकिन थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। बोले क्या? आदेश करो गुरुदेव। बोले थोड़ा यज्ञ करना पड़ेगा। ध्यान देना, किसी को नीचा दिखाने के लिए यज्ञ करे वो यज्ञ कभी सफल नहीं होता सज्जनों। लेकिन यज्ञ कौन सा हो रहा है? भगत सहित मुनि आहुति दीनी, भक्ति के साथ में यज्ञ हो रहा है। और आज महाराज वशिष्ठ ने किसको बुलाया मालूम है? बोले श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। भागवत में 2 श्रृंगियों का वर्णन है। जो महाराज दशरथ का यज्ञ कर रही हैं वो श्रृंगी अलग हैं, और महाराज राजा परीक्षित को जो श्राप दिया है वो भी श्रृंगी थी। वो समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी है जिन्होंने राजा परीक्षित को श्राप दिया। लेकिन जो यज्ञ कर रही हैं वो समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी नहीं है, वो विभांडक के पुत्र श्रृंगी है। और ऐसे श्रृंगी है जिनकी कथा आनंद रामायण में बहुत वर्णन मिलता है।
जिन्होंने जीवन में जन्म से लेकर के युवावस्था तक स्त्री जाति को नहीं देखा, ऐसा वर्णन मिलता है। ऐसे ऋषि के द्वारा जब आहुति दी तो अग्नि भगवान प्रकट हुए खीर की कटोरी को लेकर के। आज अग्नि भगवान, आज गुरु वशिष्ठ ने उसको राजा को दिया और कहा, यह हमें बांट देव नृप जाई, आप इस खीर को बांटो। आज महाराज दशरथ ने तीनों रानियों को बुलाया, अर्ध भाग कौशल्य दीना, आधा भाग कौशल्या के दिए, उसके बाद में फिर आधा किया, उसके बाद में केकई को दिया, फिर 2 हिस्से फिर किए, उसके बाद में कौशल्या और केकई का हाथ लगा करके महाराज दशरथ ने आज सुमित्रा रानी को दिया। लेकिन शास्त्र कहता है, पुराणों में कथा मिलती है, भागवत में तो ऐसा वर्णन नहीं है। सुमित्रा जी की उस भाग को कोई चील लेकर के चली गई और कहते हैं अंजन नाम के पर्वत पर अंजलि मैया वहां तपस्या कर रही थी भगवान शंकर की, और शंकर से प्रार्थना कर रही थी, हे प्रभु मुझे आप जैसा पुत्र प्रदान कर दो। और उसी समय चील ने वह खीर डाल दी और अंजनी मैया के उस हाथ में खीर गिरी और आज उस खीर को पा लिया और उसी से जो बालक हुआ श्री हनुमान जी महाराज हुए। बोल हनुमान जी महाराज की। और उसके बाद जैसे देखा सुमित्रा मैया ने कि मेरी खीर को कौन ले गया, रोने लगी, अब तो मैं बिना पुत्र के रह जाऊंगी। आज कौशल्या ने कहा, बहन रो मत, अभी हमने खीर खाई नहीं है। आज सुमित्रा मैया को कौशल्या जी ने, केकई ने, दोनों ने थोड़ा थोड़ा सा खीर का हिस्सा अपने में से दिया। आज सुमित्रा मैया प्रसन्न हो गई और कहा, बहन आज तुमने मेरी लाज रख ली है, मैं भी वचन देती हूँ, यदि आपकी भगवान की कृपा से यदि मेरी 2 संतान हो जाएगी तो मैं वचन देती हूँ, मैं एक बेटे को तेरी बेटे की सेवा में लगा दूंगी और एक बेटे को तेरी बेटे की सेवा में। आज समय आया, तीनों रानियां गर्भवती हुई है। गोस्वामी जी कहते, जा दीनती हरि गर्भ में आई, जा दीनते हरि गर्भ में आए, नित नव मंगल मोद बधाए, नित नव मंगल मोद बधाए। आज भगवान जैसे ही प्रभु ने प्रवेश किया है गर्भ में, मानो आज आनंद ही आनंद पूरी अयोध्या में छा गया। सारे जितने भी ऋषि अमलात्मा विमलात्मा थे सब रूप बदल बदल करके आज अयोध्या में इकट्ठे हो गए। धीरे धीरे समय आया, जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भई अनुकूल, सारे नक्षत्र तारागण तिथि बार सब अनुकूल हो गए। और आज गोस्वामी जी ने तिथि को निश्चित कर दिया। आज समय आया, चैत्र का महीना, शुक्ल पक्ष, दिन के ठीक 12 बजे आज राघवेंद्र सरकार का प्रादुर्भाव हो रहा है। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभुजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभुजित हरि प्रीता, मध्य दिवस यति शीतल घामा, मध्य दिवस अस्ति शीतल घामा, हरि पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, अभिजित मऊत, दिन के ठीक 12 बजे आज कौशल्या मैया के भवन में श्री राघवेंद्र सरकार का चतुर्भुज रूप में प्राकट्य हो गया, लेकिन किसी को मालूम नहीं है। जैसे प्राकट्य हुआ, कौशल्या मैया बोली, तुम कौन हो? आज राघवेंद्र भगवान बोले, प्रभु मैया मैं आपका बेटा। कौशल्या मैया बोली, ये कैसा बेटा जो 6 फुट का बेटा होता है? 6 फुट का बेटा
यदि बेटा होता है तो वो छोटा होता है। पहले अपने इस छोटे रूप को तजो। संसार के लोग क्या कहेंगे, भैया ये बेटा है कि कौन है? आज कौशल्या मैया कहती है, माता पुण्य बोली सोमत डोली, तजो तात यही रूपा, की जैसी सुलीला अत प्रिय शीला, ये परम अनुपा। आज पहले इसको तजो, छोटे हो जाओ। आज राघवेंद्र सरकार श्री राम जी छोटे हो गए। आज राघवेंद्र सरकार बोले, मैया मैं छोटा हो गया, अब तो दरवाजा खोलो, क्योंकि लोगों की भीड़ हो गई मुझे देखने के लिए। मैया बोली, अभी मैं खोलूंगी नहीं गेट को। बोले क्यों? बोले बालक होता है वो तुम्हारे तरह थोड़ी होता है। बोले कैसे? वो बालक होता है तो रोता है, तुम्हारे तरह बोलता थोड़ी है। आज राघवेंद्र सरकार बोले, मैया रोता तो वो है जिसके जीवन में कष्ट होता है, और मैं क्या रोऊंगा, मेरे जीवन में क्या कष्ट है। आज कौशल्या मैया बोली, प्रभु आपके जीवन में कोई कष्ट नहीं है, लेकिन आपके भक्तों के जीवन में तो कष्ट है। आज मानो, आज भगवान छोटे राघवेंद्र सरकार ने मानो प्रतिज्ञा कर ली हो, माने ठान लिया हो। आज कह रहे हैं राघवेंद्र सरकार, मैया आज के बाद में मेरे भक्तों को मेरे भक्तों को रोना नहीं पड़ेगा। यदि मेरे भक्तों के जीवन में कोई कष्ट आया, मेरे भक्तों से पहले मैं रोऊंगा, लेकिन मैं अपने भक्तों को नहीं रोने दूंगा। आज इसी बात को गोस्वामी जी लिख रहे हैं, सुनि बचन सो जाना रोदन ठाना, वही बालक सुर भूपा। सुनि बचन सो जाना रोदन ठाना, होए बालक सुर भूपा। यही चरित जगावई हरिपद पावई, तीन परई भवकूपा। यह चरित जगावई हरिपद पावई, तेना परई भवकूपा। विप्रधन सुर संसहिता लीन मनुज अवतार, विप्रधन सुर संसहित लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपाल। सीता राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम। ओ सीता राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम। आज महाराज कौशल्या मैया के यहाँ से एक दासी दौड़ी, महाराज दशरथ के पास में पहुंची। महाराज बधाई हो बधाई हो। बोले किस बात की? बोले कौशल्या मैया के यहाँ पर एक बालक का जन्म हुआ है। एक दासी केकई के यहाँ से पहुंची, महाराज बधाई हो। बोले किस बात की? बोले केकई मैया के यहाँ पर एक बालक का जन्म हुआ है। दो दासी सुमित्रा मैया के यहाँ से भागी। बोले महाराज बधाई हो। बोले किस बात की? बोले सुमित्रा मैया के यहाँ पर दो संतानों ने जन्म लिया है। और महाराज जिस घर में चार बेटे एक साथ में हो, उस बाप की क्या हालत होगी। आज दशरथ जी महाराज ब्रह्मानंद में डूब गए। गोस्वामी जी कहते हैं, दशरथ पुत्र जन्म सोनिकाना, दशरथ पुत्र जन्म सोनिकाना। मानहु ब्रह्मा नंद समाना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। दशरथ पुत्र जन्म सुनकाना, मानो ब्रह्मानंद समाना। महाराज दशरथ आनंदमय हो गए। महाराज गाने वालों को बुलाया, बजाने वालों को बुलाया। आज पूरी अयोध्या को दुल्हन की तरह सजवाया। और महाराज आज अयोध्या में बधाइयां हो रही हैं। राघवेंद्र सरकार की में बधाई हो रही है। आई एक बधाई का आनंद लें। चारों भैया प्रकट भई आज, अवध में लड़ुआ बटे। चार भैया प्रकट भये आज, अवध में लड़ुआ बटे। लड़ुआ बटे मेवा पाठी बटे, चारों ललना प्रकट भये आज, अवध में लड़ुआ बटे। चारों ललना
बंधन बार लगाओ मोरी बहना, बंधन बारी लगाओ मेरी बहना, अरे पर्दे लगा दो जालीदार, अब तुम्हें लड़ुआ बटे। वो चार ललना प्रकट हुए आज अवध में लड़ुआ बटे, लड़ुआ बटे मेवा बाटी बटे, लड़ुआ बटे मेवा बाटी बटे। वो चारों ललना प्रकट हुए आज हो, चारों ललना प्रकट हुए आज अवध में लड़ुआ बटे। अरे सोमन दूध की खीर बनाओ, सोमन दूध की खीर बनाओ, अरे ब्राह्मण जिमाए देउआ पार, अब तुम्हें लड़ुआ बटे। चार ललना प्रकट भये आज अवध में लड़ुआ बटे। बुलवा कृष्ण लाल की जय, जय। राघवेंद्र सरकार की जय। अयोध्या धाम की जय। सरयू मैया की जय। बड़े धूमधाम के साथ में अयोध्या में बधाई का माहौल बना। गोस्वामी जी लिखते हैं इतना आनंद आया पूरी अयोध्या में कि 1 महीने का समय का मालूम नहीं पड़ा। बोले मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने को, रथ समेत रब था केहू, तो निशा कवन विधि हो। 1 महीने का, लेकिन भैया ध्यान देना, पूरी अयोध्या में सब खुशी मना रहे हैं, लेकिन एक आदमी दुखी है। पूरी दुनिया खुशी मना रही है, लेकिन एक ही आदमी दुखी है। बोले किससे? राम जी के जन्म से। कौन? बोले चंद्रमा। आज चंद्रमा दुखी हो रहा है। आज बालक राघवेंद्र सरकार पालने में लेटे हुए हैं। आज राघवेंद्र सरकार ने चंद्रमा से मन ही मन में बात की। बोले चंद्रमा, पूरी दुनिया खुशी मना रही मेरे जन्मोत्सव में, लेकिन तुम दुखी हो। चंद्रमा बोले महाराज कटे पे नमक मत डालो। बोले क्यों? बोलो एक तो सूर्य वंश में तुमने जन्म लिया, मेरे वंश में तो लिया नहीं है, इसलिए मुझे खिलाओ मत। राम जन्म के सबको कुछ ना कुछ आनंद मिल रहा है, लेकिन मुझे क्या मिला? सूर्य को भी मिल गया, क्योंकि सूर्य वंश में तुमने जन्म ले लिया, लेकिन मुझे क्या मिला? आज राघवेंद्र सरकार बोले देखो तुम्हें भी हम प्रदान करते हैं। बोले क्या? बोले अपना नाम। हम आपके अपने नाम की नींव पीछे आपको जोड़ लेते हैं। भगवान राम का नाम राम नहीं है, असली नाम है रामचंद्र। आज मानो चंद्रमा को सुख प्रदान कर रहे हैं राम, इसलिए तो बोलते हैं स्तुति भगवान। सभी लोग भगवान शिव महापुराण में प्रार्थना करते हुए पत्रम पुष्पम जो है चढ़ाते हुए आगे बढ़ेंगे और मुख्य यजमान सभी को तिलक करेंगे। और ये ब्राह्मणों को ओम पहले महाराज जी को करेंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। ॐ कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकण
आंगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्रे परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि अहं हरे तव पादैकमूला दासानुदासो भवितास्मि भूया अहं हरे तव पादैकमूला दासानुदासो भवितास्मि भूया मनस्मरेता सुपतेर्गुणास्ते मनस्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गृणीतवा कर्म करोतु काय गृणीतवा कर्म करोतु काय नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः या कुन्देन्दुसारहारधवला या शुभ्रवस्त्राविता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आरती प्रज्वलित करेंगे। अब आरती में सभी सहभागी होंगे। जो बाहर यत्र तत्र घूम रहे हैं वो भी कथा मंडप में आके आरती में सहभागी बने। ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत ज्वालाकरालमद्युग्र मशेषा सुरशोदन त्रिशूलं पातु नो भद्रकाले नमोस्तुते। ज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः आरार्तिक्यै नमः सकलपूजनार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। आरार्ति पार्थिवगुं रजः मृदुरप्रायिधामवे दिवः सदा गुं सिप्रियति वितिष्ठस आत्वेकं वर्तते तमः। शिव ओंकारा स्वामी जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगिनी धारा। ओम जय शिव ओंकारा एकानन चतुरानन पंचानन राजे भोले पंचानन राजे हंसासन करुणासन रसवागन साजे। ओम शिव ओंकारा दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोहे भोले दस भुज अति सोहे त्रिगुण रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी भोले मुंडमाला धारी चंदन मृग
सोहे चंदन गजानन सोहे हाले ससे धारी ओम जय शिवा श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे बोले बागंबर अंगे सनकादिक करुणाधिक सनकादिक होतादिक संगे ओम जय शिव करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूलधारी बोले छात्र त्रिशूलधारी सुखकारी दुखहारी सुखकारी जुगहारे जग पालनकारी ओम जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अभिवेका बोले जानत अभिवेका प्रणवाक्षर में शोभित प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका ओम जय शिव ओंकारा त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे बोले जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत हरिहर स्वामी सुख संपत्ति पावे ओम जय शिव ओंकारा ओम जय शिव ओंकारा स्वामी जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी तारा ओम जय शिव ओंकारा ओम जय शिव ओंकारा स्वामी जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगिनी धारा ओम जय शिव ओंकारा ओम जय शिव ओंकारा ओम जय शिव ओंकारा पात्रमध्ये स्थितं तोयां भ्रामितं केशवोपरि अङ्गलग्नमनुष्याणां ब्रह्महत्यां व्यपोति देवाभिवन्दनामाराधिक्यै नमः आत्माभिवन्दनं जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनामारोग्यार्थे आरार्थे ग्रहणं मंत्रपुष्पांजलि सभी हाथ में पुष्प लेकर पुष्पांजलि करेंगे। हरि ओम जन्नेन यज्ञमय जन्त देवास तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नते हनकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरि ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नः कृष्ण प्रचोदयात् हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् चन्द्रोद्भासितमूर्धजं सुरपतिं पीयूषपात्रं महत्
हस्ताब्जेन ददत्सु देव्यममलां हास्यस्य पङ्केरुहां सूर्येन्द्वाग्निविलोचनं करतले पाशाक्षसूत्राङ्कुशां भोजां बिभ्रतमक्षयं पशुपते मृत्युञ्जयं सस्मरेत् मृत्युञ्जय महारुद्र।